जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, कोई मसला? एक साल आगे जाने की जरूरत तो नहीं है? चले, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 56 मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया। ओके हो गया। 57 मैंने कल करवा दिया था, नहीं हुआ था, चलें ठीक है। 57 में मसला कोई भी नहीं है। 57 के अंदर बस ये करना था कि 10 साल पर नहीं, रिमेनिंग लाइफ खुद नहीं निकालनी थी, बस रिमेनिंग लाइफ सवाल में जो दी हुई थी वही यूज़ कर लेनी थी। मसला इसलिए नहीं आया इस सवाल में कि 1 जनवरी 16 पर ही रीवैल्यूएशन हो रही है और उसी दिन एस्टीमेट चेंज नहीं अप्लाई होना था, तो इस सवाल की सेहत पे असर नहीं पड़ा। मैं जब आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होमवर्क के अंदर दूंगा पियानो लिमिटेड वाला सवाल, तो उस सवाल के अंदर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन होगी और एस्टीमेट चेंज भी होगा साथ ही, तो फिर वहाँ पे मज़ा आएगा आपको। मंडे को आप पता नहीं परेशान हो गए, जा रहे हैं, रोएंगे पीटेंगे जैसे रोज़ करते हैं। ट्यूसडे को फिर मैं वो सवाल आपको करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह बात फिर समझ में आएगी, ठीक है ना। इसमें मसला नहीं था, तो वो जब वो सवाल करवाऊंगा ना, तो साथ कंपैरिजन में ये सवाल फिर ओपन करेंगे कि यहाँ पे क्या फ़र्क था और वहाँ पे क्या फ़र्क है। ओके, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन 58 हम करने लगे हैं। पास करें जनरल एंट्रीज है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलो, ये तो 2-2 साल बाद है यार। एक काम करते हैं, ये 2-2 साल बाद वाला तो आप होमवर्क में कर सकते हैं। अभी अभी आपको एक हैंडआउट दिया गया है, ठीक है, वो हैंडआउट अभी आपके पास इंशाल्लाह पहुंचता ही होगा। उस हैंडआउट के अंदर मैंने आपको 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। एक सवाल है उनमें पास पेपर का बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा आपके हैंडआउट के अंदर शहजाद वाला है। तो आपका आज क्योंकि 2 दिन होते हैं ना छुट्टी के, कुछ काम भी तो करना होता है ना। अब रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर हो और उसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाए आपको, कितने शर्म की बात है इस वीक में है। तो ईयर आपको तो बस मंडे को आके सिर्फ ईयर एंड की रिवैल्यूएशन में वो थोड़ा समझाना पड़ेगा, अच्छा हाँ ये होती है, हमें रिवैल्यूएशन तो वैसे भी आती है, सही है ना। तो इसलिए आपका जो होमवर्क है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, कौन सा, इसके साथ लिखो होमवर्क। उसकी वजह ये कि ये 2-2 साल के बाद रिवैल्यूएशन करा रहा है और मैंने 2-2 साल के बाद रिवैल्यूएशन करना सिखा दी है, सही है ना। अब मैं 3 रिवैल्यूएशन सिखाता हूं आपको और वो सिखाऊंगा 1-1 साल वाली, जाके 3 साल में काम निपटे। ओके, ये देखें जी, आपको ये सवाल शहजाद टेक्सटाइल जो मिला हुआ है, ये मैं क्लास वर्क में करा रहा हूं, ठीक है जी। और उसके बाद इसी तरह हैंडआउट आपके पास आ रहा है जिसके अंदर आपका फैराडे वाला एक सवाल है। इसके अंदर भी 3 रिवैल्यूएशंस हैं और 1-1 साल के बाद। बस जुलाई और जून वाला साल है तो मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ये सवाल आपके होमवर्क में है उस हैंडआउट में, और एक मैंने क्वेश्चन बैंक का सवाल डाला है। मैं यहीं से हैंडआउट ही ना दिखा दूँ यार आपको, इतना मुझे भाग भाग के जाना पड़ता है। ये देखें, ये अभी अभी आपके लिए बना है। बाकी मैंने चैप्टर पूरा ही आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है, ताकि कोई सोल्यूशन देखना है, कोई मसला, क्योंकि कल वो फाइनल हो गया था, इसलिए मैंने वो आपको चैप्टर पूरा भेज दिया है। तो बुक मंडे को आ जाएगी, फिर बुक ले लीजिएगा। ये हैंडआउट्स जो है ना, ये अगले दिन ही आपको नहीं मिल रहे होते, खाम खा की कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। तो बस एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के ऐसे आधा पौना घंटा, जो सवाल नंबर मैंने नहीं बदले थे ना, वो ज़रा टिक कर लेने आपने अपने बुक पर, फिर बुक पे ही रहना है ताकि हर चीज़ आपकी कंट्रोल्ड रहे। तो ये जनाब फैराडे होमवर्क के अंदर मैंने बताया आपको, ये पास पेपर का 6 है, ठीक है, पुराना सवाल है। ये इस तरह से एंट्रीज अब मांगता है, बिल्कुल अभी भी मांगता है। इस तरह उसने डिस्पोजल करवा कर एंट्रीज मांगी थी, 8-10 नंबर का सवाल। फिर ये अली लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर भी ऐसे ही जनवरी वाला साल है, जनवरी दिसंबर वाला, और 3 रिवैल्यूएशन है। इसी तरह से तीसरा सवाल होमवर्क में आपका कौन सा है, 58। उसके अंदर 3 ही रिवैल्यूएशन है, लेकिन 2-2 साल बाद। अच्छा, अब वीकेंड का मतलब ये नहीं है कि पहले सवाल से शुरू कर दें आप, रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं जी रिवाइज। भाई आप खुद देखें, पहले सवाल में जो किया दूसरे में वही नहीं किया, जब दूसरे में वही किया तो तीसरे में फिर क्या किया, वही किया, मतलब शुरू तो वहीं से ही हो रहा है ना। तो आपने जो होमवर्क करना है वो यही करना है, लेकिन एक सिटिंग में करना है, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो रहा है। एक वो 58, दूसरा शहजाद वाला मैं करवा रहा हूं, दोबारा कर लेना, तीसरा फैराडे, चौथा ये एक सिटिंग में करने हैं आपने। इसके ऊपर आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ठीक है। 58 शहजाद जो मैं अभी करवाने लगा हूं, फैराडे हैंडआउट में भी आ रहा है, किताब में भी मौजूद है, पास पेपर 6 है, और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 अली लिमिटेड, ठीक है। चलें अब कर लेते हैं, एकदम से मैंने पैंतरा बदला है,
और शहजाद टेक्सटाइल पे आ गया हूं क्योंकि मुझे वहां नजर आ गया था क्या 2-2 साल वर्किंग भी कार एंट्री भी कार हैं जी। एडा औखा कौन होए। लो जी, मजे की बात यह है कि इस सवाल को मैं सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूंगा, क्योंकि 2 रिवैल्यूएशन वाला सवाल आपको करवा चुका हूं, उसकी एंट्रीज आप देख चुके हैं। 3 रिवैल्यूएशन वाले में तीसरा साल ही नया होना है ना। अच्छा चलो तीनों की कर लेंगे, शुरू तो करें जी। यकम शहजाद, अच्छा पर्चे का सवाल ऐसे होता है, आपको कैसे मिल रहा था? डेट ऑफ परचेज ऐसे छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं सिखाने के लिए, ठीक है ना। पर्चे में ऐसे पूरी कहानी लिखी होती है, मेथड कौन सा यूज करना है, हर साल ट्रांसफर करनी है, क्योंकि एक ऑप्शन है ट्रांसफर हर साल करो या एक ही बार डिस्पोजल पे। ये अभी नहीं समझा रहा, जब डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट सिखाऊंगा तो उस दिन ये सिखाऊंगा बात। एनीवेज सवाल यूं लिखा होगा, एसटीएमएल परचेज्ड अ प्लांट फॉर 500 मिलियन ऑन यकम जुलाई 10, प्लांट हैज यूजफुल लाइफ 10 साल विद नो रेजल वैल्यू, एसटीएमएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, अंग्रेजियां चेक करो हैं, एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन। ये कौन सा मेथड है? वही जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यही टेस्ट हुआ आज, इसका आज तक इसके अलावा कोई टेस्ट भी एक और है सही, एक सवाल उसका करा देता होता हूं एहतियातन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन ऐसे एसेट करवाए जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेफिसिट हो रहा हो, ये भी सवाल कोई नहीं है आज तक टेस्ट हुआ, लेकिन एक सवाल एहतियातन कराता हूं, ठीक है ना। तो यही है रिवैल्यूएशन जो आपके सामने, आप बेतहाशा सवाल देखोगे पास पेपर पे ले आए हो आपको, ठीक है। तो जी डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, यकम जुलाई 11, यकम जुलाई 10 पहला साल है, 30 जून 10 पे ये साल खत्म होगा, फिर 11 पे साल खत्म होगा, फिर यकम जुलाई 11 अगले साल का पहला दिन, फिर यकम जुलाई 12, फिर यकम, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर है। लेकिन रिवैल्यूएशन कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। यही रहता है ना। लेकिन यकीन करो मैं आपको ये देकर भेज दूं, आप खुद कर सकते हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन सीख ली है, पर नहीं दे के भेज रहा, सब्र करो, ये तो मुझे कराने दो, और भी तो दिए। हाँ ये कर जरूर लेना दोबारा, ताकि एक गो के अंदर जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। फिर रिवैल्यूएशन अभी भी ईयर एंड पे करानी है आपको, वो भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरी तसल्ली तभी होगी जब एक सवाल में कम से कम करा लूंगा, उसके बाद जब जब पास पेपर आते रहेंगे हम वो करते रहेंगे, जान तो उनकी नहीं छोड़नी, ठीक है। ले जी, प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे? वर्किंग। चले यहीं पे वर्किंग करते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, और एसेट का नाम क्या है? पौधा, पौधा है ना, प्लांट, वही बातें नहीं करनी आपस में। रेवोल्यूशनरी सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, किस दिन एसेट खरीदा? यकम जुलाई। कॉस्ट, फिर यूजफुल लाइफ कितनी है? डेप्रिसिएशन 500 डिवाइडेड बाय, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं रिवीजन करनी है वीकेंड पे, लेकिन पागलों की तरह पहला रिवैल्यूएशन का सवाल जो मैंने कराया था पहले वो करो, फिर बाकी जो होमवर्क में किए वो करो, फिर जरूरत क्या है? वैल्यू क्या ऐड हो रही है? हर रोज तो मैंने आपको वही काम दोबारा करवाया है, तो इसलिए ये 3 रिवैल्यूएशन वाला वो पहले लेक्चर्स को भी कवर करेगा। तो जो सवाल 4 बोले हैं ना, एक सीटिंग में करने हैं, लेकिन एक सीटिंग में, ताकि रवां हो जाए एंट्रीज और कंफ्यूजन खत्म हो। मंडे को नई चीजें सीख रहे होंगे, ये थोड़ा ही फिर लेकर चल रहे होंगे आप साथ जी। 50 बुक वैल्यू 450। अच्छा ये 31 दिसंबर है ना, 11 है, फिर 10 ना लिख देना। ड्यूरिंग द ईयर भी एसेट आ सकता है, अभी नहीं आया, आ जाएगा, आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन लग जाएगा बस डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अच्छा अब 30 जून 12 है और 13 है और बस ना, बेहतरीन, यहीं पे एंट्रीज तीनों साल की हो जाएंगी, खुला खुला सवाल चलेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा आपके होमवर्क में? 58, क्योंकि उसमें 3 रिवैल्यूएशंस भी हैं और 2-2 साल बाद है, लेकिन प्रैक्टिस आपको हो चुकी है उस 2 रिवैल्यूएशन वाले सवाल के अंदर, ठीक है। तो पूरी ऐसे एंट्री सामने हो ना, ओए होए होए, अल्लाह करे मुझे पिछली दफा को कोई लेक्चर कहीं लिखा हुआ को मिल जाए आमने सामने इस तरह से उस सवाल को, सवाल की तरतीब बंदा हर बार बदलता रहता है, तो वो मिल गया तो मैं तस्वीर भी शेयर करूंगा आमने सामने ऐसे एंट्रीज, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह करके आएंगे उसको फटाफट।
फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 एसिड खरीदा यकम जुलाई 10 पे। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ प्लांट है, नाम लिख लो, फिर बेहतर है, फिर प्लांट ही लिखो, पीपीई लिख लो, फिर भी बात सही है। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज, तो टॉप पे क्या लिखोगे, रुपीज इन मिलियन। वर्किंग में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, रिक्वायरमेंट में चीजों का ध्यान रखना होता है। और रिक्वायरमेंट है ना चूंकि, तो ये आप एब्रीविएशन यूज नहीं कर सकते, आपका पर्चा भी पास नहीं है, ठीक है। अच्छा ले जी, उसके बाद एसिड हुआ डेप्रीशिएट, तो 30 जून 2011 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50 से। ले यार आमने सामने एंट्री अगर कभी हो ना, नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जरा कंजूसी से कर लेते हैं। तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, पहले साल में रिवैल्यूएशन नहीं है ना, ऐसे कर लो 500 और 500, फिर दोबारा एक और दफा ये एंट्री करते हैं। जरा मैं जरा याद कर रहा हूँ ना एंट्रीज, यू नो। 30 जून 2011 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, लो जी। अच्छा जी, अब कुछ नया, भाई नया तो जाकर आएगा तीसरे साल में। तो ये असल में मेरा प्लान था, मास्टर प्लान, के आहिस्ता आहिस्ता करके याद हो जाएगा खुद ही इनको, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। अब 12 वाला साल शुरू हो गया। कौन सा लिखा तो 11 हुआ है, टेक्स्ट पढ़ रहे हो ना अब। तो देखो वो साल जो मसलन यकम जुलाई 11 को शुरू होकर 30 जून 12 पे खत्म हो रहा है, तो इस साल को आप 11 से 12 यानी 11-12 भी कह सकते हैं, खात्मे के एतबार से 12 वाला साल भी कह सकते हैं। जैसे टैक्स में नहीं आप बोलते टैक्स ईयर 12। अच्छा कैसा महसूस हो रहा है अब रीवैल्यूएशन के बारे में, कैसी फीलिंग आ रही है? आसान काम है, मुश्किल काम है? जिनको मुश्किल लग रहा है ना, जंगलों में निकल जाएंगे। 30 जून 2012। लो जी आ जाए सवाल की तरफ। ओहो 12 है, ये तो 11 है। 30 जून 12 पे साल एंड हो रहा है। जून में आके ना सब कुछ वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। हल यकम जुलाई 11 को शुरू होकर 30 जून 12 पे खत्म हो रहा है। 12 वाला साल ही हमारा ही साल है, इसी में खड़े हैं। तो पहले ही दिन क्या हो रहा है, एसेट रीवैल्यू हो रहा है। और एक लाइन छोड़ेंगे। अच्छा चलो अपने लिए वो लिख लो, जरा डेट बदल गई ना, जरा अच्छा हो जाता है। चलो 30 जून 11 से अगला दिन 12 लिख लूं, यहां से किसी ने कल कहा था 12। अच्छा हाँ, हुन नहीं कहना। लो जी साल का पहला दिन, यही वो दिन है जिस दिन का आपको इंतजार था। यकम जुलाई 11, एक लाइन खाली और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 575। रेवोल्यूशन आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस। साल तो पूरा कर लें, क्या ख्याल है? एक साल पूरा करके एंट्रीज और पक्का हो जाए, सारी एंट्रीज मांग ले तो पूरी वर्किंग करके एंड पे भी एंट्रीज कर सकते हैं हम, कोई पाबंदी नहीं है। अब डे 1 पे एक एक एंट्री कर रहा था, अब क्या है ईयर वाइज कर रहे हैं, आप सारी वर्किंग करके भी एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, आज मैंने रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया है, उसकी वजह यह मैं पहली बार जिंदगी में 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल करा रहा हूं। वरना रिक्वायरमेंट में क्या है, सिर्फ तो आपने होमवर्क करते हुए ध्यान रखना है, अगर सिर्फ आखिरी साल की एंट्रीज हैं तो सिर्फ आखिरी साल की ही करनी है, और वर्किंग मजबूरी है, पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर डेप्रीसिएशन करेंगे तो अब रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे तो याद होगी बात। तो एक साल गुजर गया, रिमेनिंग 9, नशर भी कर दो 9, आंसर बताओ 14, बुक वैल्यू 5, 1 1 1 1 1।
30 जून 2012 पे आ गए। जी, तो 1 जुलाई 11 प्लांट डेबिट, नहीं, प्लांट तो खरीद लिया, ये तो रिवैल्यूएशन हो रही है। तो क्या 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 बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं भूल गया था, मैं चेक नहीं कर रहा था। एक्यूमुलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट कितने से जी? 50 से। नजर आ रहा है? यहां से भी ना देखना चाहो तो यहां खड़े हो, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो दरमियान में एक ही डेप्रिसिएशन। ठीक है, 12 13 14 खुला खुला चल दे उस्ताद। 50 और 50। फिर जी रिवैल्यू हुआ एसेट, एसेट बढ़ा, प्लांट डेबिट, ये है जी रिवैल्यूएशन। सुनते थे आप बड़ों से जो 125 बुजुर्गों से सुनते थे। मैंने कहा हाँ ये जिन था जिसके बारे में बताते, ये तो भूत है। अच्छा नेक्स्ट, लेकिन ये ज़हन में रखो, ये जितना पक्का होगा असल में एंट्रीज भी मांगता है। ये एंट्री लेजर नहीं, एंट्रीज मांगता है, लेकिन लेजर की बजाय, क्योंकि लेजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाते, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है वो मांगता है, तो वो लेजर की जगह नोट वो मांगता है। तो नोट भी मांगता है, एंट्रीज भी मांगता है, लेकिन नोट उसी का मजबूत है जिसकी ये एंट्रीज और लेजर मजबूत। तो ये जो सैटरडे संडे आ रहा है ये पक्का करने के लिए है जितना आपने इस दिनों में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे कोई गहरी नींद से उठाए, हेलो रिवैल्यूएशन के दिन क्या करना है, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस, ऐसे होना चाहिए जी। उसके बाद जी एक मिनट, एक लाइन एक्स्ट्रा मैं जरा छोड़ रहा हूं, मैंने कंपैरिजन में अगला साल भी दिखाना है ना जी। अच्छा जी, तीस जून 2011 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आई एम सॉरी 64। पहले मैंने कहा कह देता हूँ इनको, चेक किया तो मैंने कहा नहीं यार झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। भूल गया भाई, इंसान भूल तो सकता है, मुसलमान भूल सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता ना। पक्की नियत कर लें जिंदगी के लिए जी। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 14। ओके चलिए, उसके बाद जनाब अब अगला साल शुरू होगा और अगले साल में आपके होमवर्क वाले 52 में क्या होगा, पहली रिवैल्यूएशन के बाद फिर एक तो पहले 2 साल गुजर के फिर रिवैल्यूएशन होगी, फिर एक बार रिवैल्यूएशन होगी तो फिर अगले साल नहीं होगी। काबू है ना अब। लेकिन मेरा सवाल तो कह रहा है 1 जुलाई 12 को फिर रिवैल्यू। यार कितना आसान काम था यार, ऐसे ही इतने दिन लगा दिए हमने, कुछ और कर लेते हैं ना इतने दिन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, इसके बगैर होता ही नहीं इसका सवाल, पीपी। ठीक है जी, एक लाइन छाड़ दो जी, 1 जुलाई 12 और रीवैल्यूड अमाउंट 390 पूरा, अच्छा 390 जी। ओ गम आ गए, रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस जिसे आप कहते हैं लॉस। तो इसने पहले खा लिया खुशियों को और फिर भी गम बच गए। एंट्री करेंगे लेकिन एक ही बार, आपको पता ही है। उसके बाद 30 जून 2000, ओ डेट पहले लिख गया, चलो अब माफ कर दो, डेप्रीसिएशन। लेकिन एक तो बात याद है ना, लाइफ इधर खड़े होकर नहीं निकालते आप, ये गलती ना कर देना। अब मैंने लिख दी डेट, क्या हो सकता है जी, मिट नहीं सकती ना अब। 390 डिवाइडेड बाय 1 जुलाई 10 से 1 जुलाई 12 तक 2 साल गुजर गए एसेट की लाइफ की। ओरिजिनली लाइफ थी 10, 2 गए तो बाकी 8। सर पर्चे में ऐसा सवाल आएगा, ये पर्चे वाला सवाल ही है। और पर्चे के लिए मैं कब है आपके पर्चे, कब है, मार्च में, तो पर्चे के लिए मैं अप्रैल में क्लासें पढ़ाऊंगा। पर्चे में यही सवाल आते हैं, होता है सवाल। पेपर में कैसा सवाल आता है, अब वो जमाना शुरू हो गया, पेपरों वाले सवाल चल पड़े हैं। वो बुनियाद थी जो बन रही थी, पर्चे वाले सवाल इनके बगैर नहीं कर सकते थे आप, इन्हीं ये इसी से ही मिलकर बनते हैं जी।
49 प्लस 1 सही क्या है? राउंड सही किया है। चलो लो जी, इस साल की एंट्रीज कर सकते हैं आप। क्या क्लास है यार, बिजली जाती फिर भी ब्रेक नहीं लगती। कुदरत की तरफ से इशारा है कि पढ़ो, बिजली जाने पर भी आपकी बत्ती नहीं गुल हो रही तो शुक्र करो। 30 जून 2000 कुदरत का निजाम, फाइनल में पहुंच गए थे तो। अच्छा, 1 जुलाई 2012। देखो बच्चे, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं। अगर साल में इस साल में रीवैल्यूएशन हो रही तो जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, मैंने अभी नहीं ईयर एंड पे आपको मैं लेकर गया, ये मंडे को जाऊंगा, लेकिन मंडे वाले दिन क्या होगा, ज़हनी तौर पे पहले से ही तैयार हो जाओ। रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे है तो ये दोनों एंट्रीज ईयर एंड पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। अभी छोड़ो, मैंने तो इसलिए होमवर्क में भी नहीं दिया। एक डेप डेबिट पर्चे में नहीं लिखना ऐसे, मेरा पर्चा तो पास है। प्लांट क्रेडिट कभी हुए रिवैल्यू? यस हुआ। इसका मतलब इस दिन तक की पहले एलिमिनेट हुई थी, तो अब कितनी पड़ी होगी इन दोनों के दरमियान? कितनी? 64। यहां से भी नजर आ सकती थी, तो 64 रुपीज इन मिलियन ऊपर लिखा होगा आपने। उसके बाद लॉस आ गया। अब तरतीब वर्किंग की रखो तब भी एंट्री ठीक होती है, लेकिन कम से कम बोल इस तरह से लिया करो, लिखते हो पहले सीधा लिख लो। प्लांट क्रेडिट, रीवन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। ओसीआई क्यों नहीं लिखवा रहे? खुद जो लिख लेते हो सर। 111 पीएनएल, 1 मिनट, लॉस लिखकर पीएनएल लिख। रीवैल्यूएशन लॉस कहां ये जाएगा? पीएनएल 10, पौधा क्रेडिट। इतना ही आसान है बेटा ये, बल्कि पूरी अकाउंटिंग ही इतनी आसान है। बस मुश्किल क्या है, जो मैं आपको कल कह रहा था और राजी कर रहा था और जबरदस्ती कर रहा था, दिमाग चलाओ, हिम्मत मारो, जो समझ में आए करो। बस ये मुश्किल है। ये जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, मेरी उंगली छोड़ के चलो, मैं साथ हूं इंशाल्लाह। मैं पीछे आ रहा हूँ, आगे भाग रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। जी भाई, सवाल है? मतलब आपका कहने का क्या मतलब? वर्किंग बुक वैल्यू पे कर सकते हैं? हैं? नहीं, मैं नहीं समझा, मैं आपका सवाल नहीं समझा। नहीं, क्वेश्चन बुक वैल्यू से क्या मतलब सॉल्व हो सकता है? मैं नहीं समझा अभी भी सवाल। बाद में लड़के ना लेके आ जाना, लड़के लेके आ जाए बाद में। हाँ, मैं तुम समझाना भाई। अच्छा भाई, रुक जाना हजरत, तुम जरा रुक जाना है, ठीक है? 2-4 मेरे साथ भी रुक जाना। अच्छा, कर लेते हैं बेटा। देखो, मैंने इसको पहले जवाब दिया था इधर कि एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट यानी ग्रॉस पे बनना है, अलग रहनी है फिलहाल, वर्किंग बुक वैल्यू पे। इसके अलावा फिलहाल मैंने कुछ नहीं बताया। क्लास के बाद फिर भी अकेले आके कोई भी सवाल पूछ लेना। जी, डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं की? हाँ है, 30 जून 2013 डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? 49 से, और वहां एंट्री कर दें। अच्छा, दिमाग में वैसे ज़हन में अब चल रहा होता है, उसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होता है, तो हम नहीं करते। फिर जी, फिर रिवैल्यूएशन आ गई। अब आपके घर वाले सवाल में क्या हो रहा होगा? तो इसलिए मैंने पैंतरा बदला, क्योंकि पिछली बार वाले बच्चों को वो जो पिछला सवाल आपको कराया है क्लास सारी लगा के, वो नहीं कराया था, तो अगला करा दिया था। ठीक है ना? बताना ना उनको। 1 जुलाई 2000, एक लाइन खाली आपके ऊपर के खाने जैसे, और रीवैल्यूड अमाउंट 3 to C। गेन आ गया। फिर ला, दुनिया में जिंदगी में भाई कभी गम कभी खुशी आता रहता है, ये काम तो ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। बस 39 का की खुशी है, ठीक है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब सरप्लस आया तो उसने कहा देखूं तो पहले कोई लॉस तो नहीं बचा पड़ा, तो उसने देखा
लॉस पड़ा है, उसने इसको खत्म किया, रिवर्स किया, ये गेन नहीं बुक हुआ। पीएनएल का प्लस होना तो गेन होता है ना। अब कोई आपको आके कहे ओए 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 ये तुमने क्या किया, रीवैल्यूएशन पर गेन बुक किया, वो तो अनरियलाइज होता है। तुम कहना ठहर ठहर, मुझे सब पता है, ये गेन नहीं बुक किया, प्रीवियसली एक लॉस बुक किया था, सिर्फ उसको रिवर्स किया, उससे ऊपर नहीं गए। ठीक है, यही साइंस होती है +1 लिखने की। खैर चलें छोड़ें, 30 का गेन आ गया। ठीक है, फिर जनाब डेप्रीसिएशन कटनी है, नई रिवैल्यूड अमाउंट, नई रिमेनिंग लाइफ, और अब के लाइफ निकालोगे, अब वाली रिवैल्यू की डेट पर पूरा कर लो। तो 1 जुलाई 10 से 1 जुलाई 13 तक कितने साल्स गुजर गए? 3। कितने रह गए फिर? 30 डिवाइडेड बाय 7, 326। ये सिर्फ आप लोगों ने मेरी प्रैक्टिस कराई है, आप कर सकते थे, आपको खुद भी पता लगा है कि हाँ ये हम घर पे कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक जरा मैं मिल के कर लेना तो मेरी जरा तसल्ली हो जाती। को मेरे जैसे ही बैठे होते हैं जो डर से पूछ ही नहीं रहे होते, पता नहीं लग रहा होता उनको, हालांकि मैं कह रहा होता हूँ पूछा करो, आपका मसला नहीं है, हंसने वालों को हंसने दो, आप पास होके याशी मारो। अब मैं एंट्रीज करने से पहले जरा भाई का सवाल ले लूं, हो सकता है यहीं पर जवाब देने वाला हो। जी मेरे दोस्त, +9 दोबारा समझा दूं भाई। हुआ ये कि गेन आया, सरप्लस आया 39 का, जैसे लॉस आया था तो उसने पहले क्या देखा था, कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा, कितने गया ये, उसने जो सरप्लस पड़ा उसे खत्म किया, बाकी फिर लॉस ही बचा तो पीएनएल। ऐसे ही जब सरप्लस आया तो उसने देखा पहले कोई लॉस तो नहीं पड़ा, पहले उसको खत्म किया, बस यही हुआ है। और फिर ठीक है, एंट्रीज करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14, तो 1 जुलाई 13 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब एंट्रीज की मोहताजी खत्म कर ली ना आपने। देखो सिर्फ इस साल की एंट्रीज मांग लेता जैसे कि असल में मांगा हुआ था, तो अगर एंट्रीज की मोहताजी रखी होती आपने तो पहले सारी एंट्रीज करके कंप्यूटेशन निकालते। इसीलिए वर्किंग से सिखाया। असल सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो तो क्या है, सिर्फ 30 जून 14 वाले साल की एंट्रीज करनी सारी हैं। इसमें भी तीनों साल की एंट्रीज करेंगे आप। अच्छा जी चलें, मैं तो भूल गया सी। एक्यूमुलेशन डेबिट, वो कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन से 30 जून तक एक्यूमुलेशन डेबिट और पौधा क्रेडिट। ठहर जाओ, मेनू तो देखने दो। रुको, किधर जा रहे हो? मैं इधर रिवैल्यू हुआ हूं। अच्छा, तो इसका मतलब इस दिन तक की तो कला कमा हो चुकी है, तो फिर 49 बीच में पड़ा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, ये 49 लिखने की कोशिश, बगला बन गया 49 की बजाय जी। उसके बाद अब अच्छा, अब देखो नई एंट्री है, जरा स्लो डाउन, नया काम आ गया। अगेन वर्किंग आपको खुद ही एंट्री करवा रही है, ठीक है। तरतीब से देखो, ध्यान से देखो, एसेट क्या हो रहा है, डेबिट, एसेट डेबिट लिख लिया, कितने से 30। अगला कॉलम रीवैल्यूएशन सरप्लस, बढ़ रहा है कम हो रहा है, नेचर इसकी, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन चूं नक्का, मैंने आपको कहा था रीवैल्यूएशन के दिन जो भी मूवमेंट आएगी, रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में जो भी मूवमेंट आएगी ओसीआई से होकर आएगी। तो ओसीआई से होकर आना है इसने, इसका मतलब इसके साथ क्या लिखेंगे, नहीं समझ आई ना आए तो घर एक्सट्रैक्ट्स बना लेना इसके, अब आप बना सकते हो। खैर मेरा दिल है मैं भी बनाऊं, देख लेंगे। अभी नहीं कह रहा, फिर कभी कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा जी। रीवैल्यूएशन, और इधर देखो, अब मैं इसको रीवैल्यूएशन गेन जान के लिख रहा हूं ताकि आप परेशान हो। हालांकि ये रीवैल्यूएशन लॉस ही क्रेडिट, लॉस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लॉस का रिवर्सल, लेकिन गेन इसलिए लिखा कि कभी पीएनएल बन, हमने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी अब आ गई हैं आपके सिलेबस में। तो पीएनएल का सवाल होगा, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होगी, उसमें लाजमी होगी, इसके बगैर नहीं फाइनल अकाउंट का सवाल आता। तो जब ये एडजस्टमेंट आएगी तो आप पीएनएल बना रहे होंगे, तो पीएनएल के अंदर आपने इनकम्स के अंदर लिखना होगा गेन, तो इसलिए मैंने इसके साथ लिखा रीवैल्यूएशन गेन। हालांकि ये रीवैल्यूएशन गेन नहीं है, दरअसल ये क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हुआ है। अब लॉस एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम, यानी रिवर्सल है, असल में ये क्या है, लेकिन मैंने जान के लिखा ताकि पीएनएल बनाते हुए इसको एज एन इनकम ही आप लिखो, गलती ना लगे। अगर तकलीफ हो रही है तो लॉस भी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। दोनों सही है, दोनों सही है, कोई नंबर नहीं। मैं फेल होने का तरीका नहीं बताता, यहां मैंने पहले भी अर्ज किया जी। 9 लो जी, 30 जून 14 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब देखो ना, जैसे ही सरप्लस के कॉलम ने सर निकाला, ट्रांसफर इंक्रीमेंट की ट्रांसफर की एंट्री भी आ गई। इधर देखो, सरप्लस था, ट्रांसफर की एंट्री हुई, सरप्लस ना रहे, नो मोर तो ओ मोर, फिर सरप्लस आ गया, ट्रांसफर की एंट्री आ गई। ओके, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं, नहीं 4, ठीक है। कर लोगे ना आप होमवर्क वाले सवाल। अच्छा, वैसे ईयर एंड हो और ईयर मिड हो, आपको मसला असल में नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता नहीं है कि आपको पता है कि ईयर एंड पे क्या करना है, ये मिड ऑफ द ईयर क्या करना है, तो बस वो बताना है आपको कि आपको पता है, मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज।